आगरा सिटी स्टेशन रोड स्थित टीला माय थाने में एक धर्मशाला में बने आधा दर्जन से अधिक मकान आज सुबह एकदम से भरभरा कर धराशायी हो गए। सुबह हादसा होने के चलते मकान में रह रहे कई लोग मलबे में दब गए, जिसके चलते चारों ओर चीख पुकार मच गई। सूचना पर प्रशासन और पुलिस का फोर्स मौके पर पहुंच गया और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक टीला माई थाने में बने धर्मशाला के बेसमेंट में मशीन से खुदाई का काम चल रहा था। आज सुबह अचानक से आधा दर्जन मकान धराशायी हो गए, जिसमें 4 मकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। इन मकानों में रह रहे 3 लोग मलबे में दब गए। इसमें 1 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। वहीं एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बेसमेंट में खुदाई के दौरान दूसरी तरफ 4-5 मकान के पिछले हिस्से गिर गए। क्षतिग्रस्त मकान के मलबे में 3 लोग, एक 32 वर्षीय युवक और उसकी 2 बेटी दब गए थे। तीनों को बाहर निकाल दिया गया है। घायल अवस्था में पिता बेटी को उपचार के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह ने बताया कि कई मकान गिरने की खबर आई थी। मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया है। मलबे में दबे 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। राहत कार्य जारी है। देखा जा रहा है कि मलबे में कोई और तो नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने ये स्पष्ट किया है कि इस घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र की ये सूचना मिली लगभग 8 साढ़े 8 बजे कि एक घर में कोई बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसके कारण आसपास के 3-4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें 3 लोगों को सीएफओ और हमारी सिविल पुलिस की टीम ने जाके वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है और जो छोटी बच्ची थी उसको भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। इस समय उन बिल्डिंग्स में, जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स हैं, उसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। बाकी उनको सेफ किया जा रहा है और सारे जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस समय मौके पे कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। पूरी सर्च टीम्स जो हमारी प्रॉपर्ली सर्च कर रही हैं, फायर सर्विस की टीम प्रॉपर्ली सर्च कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पूरी घटना हुई है, हादसा हुआ है, लगभग 6 मकान गिर गए। सिटी रेलवे स्टेशन के पास टीला माई थान मोहल्ले में एक बेसमेंट खोदा जा रहा था। बेसमेंट के दूसरी तरफ जो मकान थे उसके पिछले हिस्से, 6 मकानों के पिछले हिस्से अचानक गिर गए। एक मकान में जो फैमिली रह रही थी उसमें से एक व्यक्ति और उसकी 2 बच्चियां मलबे में दब गए। विवेक और उसकी बड़ी बेटी जो 6 साल की है, वैदेही, उसे तत्काल निकाल के हॉस्पिटलाइज कराया गया और जो छोटी बेटी है 4 वर्ष की है, उसे उसकी बॉडी अभी निकाली गई है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। सर, ये जिस तरीके से खुदाई हो रही थी और पिछले हिस्सा गिरा है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं थे, तो क्या लगता है कि ये नहीं, अब इसमें इसकी जांच होगी कि ये जो बेसमेंट खोदा जा रहा है, इन्होंने प्रॉपर परमिशन ली थी कि नहीं ली थी। और निश्चित रूप से जो यहाँ देखने में लग रहा है कि इन्होंने सुरक्षा के जो प्रॉपर इंतजाम है वो नहीं किए थे। तो इसमें जांच होगी और बहुत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने बेसमेंट की खुदाई गलत तरीके से कराई है। हाल ही में जो लखनऊ के अंदर हादसा हुआ था, लाया बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट था। तो क्या ये स्थानीय स्तर पे ये लापरवाही नहीं है कि देखा नहीं गया था कि किस तरीके से खुदाई हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से इसमें जांच करके जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। क्या हादसा हुआ है? क्या हादसा जो हुआ है, एक धर्मशाला थी पहले, एक बिल्डर ने खरीद ली है और न किसी की चिंता फिक्र नहीं करी, अपने मतलब से स्वार्थ के लिए जगह खोखली कर दी। ऊपर से मकान गिर पड़े हैं सबरे, उसमें हादसे भी हो गए, मौत भी हुई है। और क्या चाहते हैं? इन्हें मुआवजा मिले और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सुनीता है। क्या हादसा हुआ, क्या घटना की? हम सुबह नाइट ड्यूटी करके आए थे, तो हम देखते हैं कि हमारा मकान पूरा नीचे से पूरा धस गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। कितने लोग दबे थे इसमें? दब गए हैं 2 लड़की थी, एक बेटा था हमारा। घायल नहीं हुआ, एक बेटी तो हमारी इसमें ही दफन हो गई, तो एम्बुलेंस ने भेज दी। हमें शिकल भी नहीं दिखाई हमारी बच्ची की। हम मुझे बताइए हम क्या करें हैं? और महंगी में भेज दी। और दूसरी बात, और एक लड़का है वो भी हॉस्पिटल में ले गए हैं और एक बेटा है, उसके पैर बेकार हो गए हमारे के पूरे। क्या बनाया जा रहा था यहाँ पर? इसमें पता नहीं क्या बना रहा था, हम लोगों को तो बताई भी नहीं है, पर जो कह रहा था कि हाँ मैं उसके समरवा दूंगा, ट्रीटमेंट करा दूंगा मकानों का। हम ये चाहते हैं कि हमें बेटे के बदले बेटे चाहिए और बेटी के बदले बेटी चाहिए, और यहाँ पे आके हमसे पहले बात करे, पहले समाधान करे हमारा धर्मशाला वाला। पहले वो आ जाए, हम सुबह के आँख खोल के ड्यूटी से आके नाइट से यहाँ बैठे। हम क्यों बैठे हैं? इसके लिए बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए, तेरे लिए।
उमा नाम है मेरा। जी क्या हादसा हुआ, क्या घटना घटी? ये मेरी चचे सास है, इन लोगों को धमकी दी गई, इसने धमकी दी, इन लोग हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट मांगी कि भैया इस धर्मशाला को मत बनवाओ, मत बनवाओ, आदमी नहीं है, एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। इन्होंने जो कहते कि पैसे तो मैं अगर एप्लीकेशन दर्ज कराऊंगी कुछ नहीं होगा, तो धमकियों में बेचारी जॉब करती है, गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करती है, 20 साल का लड़का है वो भी काम करता है, इन्हें कुछ नहीं मानी। और आत्मा अब क्या हुआ कि रात को बुलडोजर चला है, बार बार रोकती थी, नहीं रुका, बगल का एक लड़का दब गया, इसमें 2 लड़की थी, उसकी लड़का का खोपड़ी में वो घुस गया, बल्ली काट में घुस गया खोपड़ी में, एक बेटी उसकी मर गई बिल्कुल, एक बेटी घायल है, उसके पेट में हो गया है, एम्बुलेंस में। इन पुलिस वालों ने यहाँ पे हमारे आंखों के सामने एम्बुलेंस अंदर लगवा के और बेटी को हॉस्पिटल भिजवा दिया, करे जिंदा है, और बेटी पूरी मर गई, उसमें कुछ नहीं है भैया, उसमें कुछ नहीं है, लड़की में शकल नहीं दिखाई है, इन्होंने कुछ नहीं दिखाई है, इन पुलिस वालों ने करा था, 4 गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा है। अब हमें चाहिए इंसाफ, हमारे बच्चे नंगे उठ के आए हैं, तन में कपड़ा भी नहीं है, 1 रुपया जेब में नहीं है, रोज सर्दी में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। और दोनों माँ बेटे, बाप भी नहीं है उनका, दोनों फैक्ट्री में काम करते, भैया 5000 कमाने वाला आदमी कहाँ से लाएगा, नाइट ड्यूटी करते हैं सुबह। जी मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और मैं अभी कार्यालय पे थी और वहाँ गणतंत्र का 26 जनवरी का कार्यक्रम चल रहा था। मुझे अभी मालूम पड़ा कि इस तरह से एक भयानक हादसा हुआ है और वाकई में इन परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और क्योंकि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। कल लखनऊ में भी एक ऐसा ही अलाया बिल्डिंग में बड़ा हादसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो लोग उनके परिवार के लोग छोड़कर चले गए उनके साथ हम सब की संवेदनाएं, मगर इनको न्याय भी मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिना मानचित्र के रहायशी इलाके में जो है निर्माण चल रहा है, तो सरकार ने इसको संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, अगर सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है, क्योंकि लखनऊ में भी इसी तरह से एलडीए की लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हुआ था और अगर यहाँ भी ऐसी घटनाएं दोहराई गई है तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि सख्त कार्रवाई होगी और दोषी जेल की सलाखों के पीछे होगा। ताज नगरी आगरा के लोग 74वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे हुए थे, वही आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर एक भयावह हादसा घटित हुआ है। साफ तौर से तस्वीर में देख सकते हैं, यह वही धर्मशाला है जो बीते तड़के सुबह हादसे का शिकार हुई है। रात में इसकी खुदाई चल रही थी, जेसीबी द्वारा खुदाई करी जा रही थी। करीब इसमें आधा दर्जन मकान जो है ढहवान हो चुके हैं। मकान के ढहने से करीब 3 लोग इसमें दब गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। परिवार के लोगों में भारी आक्रोश है, सड़क मार्ग को जाम कर दिया गया है। लोगों में आक्रोश है, प्रशासन द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पीड़ित परिवार की मांग है कि जो दोषी बिल्डर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। भाई जो दोषी अधिकारी हैं, एडीए के जो अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही साफ तौर से देखने को मिली है रिहायशी इलाके में, आखिर बिल्डिंग का निर्माण किस तरीके से हो रहा था, किसकी शय पर निर्माण हो रहा था, उन दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस घटना पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन से साफ तौर से गया, दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगरा से अभी न्यूज़ के लिए फरहान खान। पल्स हॉस्पिटल, गरीबों के इलाज का एकमात्र स्थान। आपकी सेहत हमारी है जिम्मेदारी, जहां आपको मिलेंगी हर सुविधा। ऑर्थोपेडिक, गायकोनोलॉजिस्ट, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, जनरल मेडिसिन, आईसीयू, वेंटिलेटर, हर सुविधा युक्त पल्स हॉस्पिटल। एसी रूम एंड नॉन एसी रूम्स ऑल्सो अवेलेबल। गोकुल बैराज मोड़, औरंगाबाद, मथुरा।